स्टूडेंट्स, आज 23 मार्च है ना। आज 23 मार्च के दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी हुई थी और आज 23 मार्च को हम इनकी शहादत के दिन मनाते हैं, है ना। तो आज हम उनकी कुछ बायोग्राफी पे कुछ चर्चाएं करेंगे। जो मेन कंटेंट है उसको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी मैं बुक पढ़ा हूँ, तुम लोग देख रहे हो मैं नास्तिक क्यों हूँ, और इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप लोग को इसके बारे में जानकारियाँ देनी चाहिए। आर यू रेडी? का जन्म 28 सितंबर, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। इनका जन्म रायपुर जिले में हुआ था। अब स्टार्ट होती इनकी कहानी। आप लोगों को पता है कि बचपन में भगत सिंह भी बहुत आस्तिक टाइप के थे। ये गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवस्सुः तत्सत् तुल्यवेक्षणम हमेशा रटते रहते थे। लेकिन जब इनको रियलिटी पता चला कि ये सब फेक है तो नास्तिक बन गए और वो देश की सेवा में जुट गए। एक बार उनकी शादी हो रही थी तो अपने माँ से बोले कि ये जो मेरा शरीर है, मैं केवल इस शरीर को एक स्त्री के लिए नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा शरीर पूरे देश के लिए है। और उन्होंने शादी से क्या किया, इनकार कर दिया। भगत सिंह के हम बहुत बड़ा फैन हैं, क्योंकि मैं भी एक नास्तिक हूँ और उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक मैच होता है। यहाँ तो लोग केवल को मानते हैं, की को नहीं मानते हैं। जैसे कि संविधान को मानेंगे लेकिन संविधान की नहीं मानेंगे। ये है लोगों की कॉन्सेप्ट है। बाबा साहेब को मानेंगे, बाबा साहेब की नहीं मानेंगे। जो बताया है उनके, देखिए मैं कहता हूं कि मूर्तियां क्रांतियां नहीं ला सकती है। क्रांतियां केवल विचार लाते हैं और केवल इंसान केवल मरते हैं, विचार कभी नहीं मरते। अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत में एक बिल पारित हुआ था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, और इसका विरोध हमारे क्रांतिकारी किया करते थे कि ये किसानों की अहित में है। लेकिन सरकारी हुकूमत इनकी बातों को नहीं मानते थे। इसलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और इनके कुछ मित्र दिल्ली में जाकर क्या किए, बम फेंके। वो किस लिए फेंके? इनका इंटेंशन नहीं था कि हम किसी को मारे, क्योंकि वो खाली बेंच पे बम को फेंके थे, है ना। और इसलिए फेंके थे कि ताकि जो बहरी सरकार है इनकी कान के पर्दे खुल जाए और हमारी बातें सुन ले। इनका मारना ऐसा मोटर नहीं थे उनको मारे हम, है ना। लेकिन इस घटना को कोई देखा नहीं था सिवाय दो इंसान। ऐसे दो इंसान थे जो इनको देखे थे। उनका नाम जानना चाहते हो? उस गद्दार को। हालांकि उसके लिए इनाम तो भारत अंग्रेजी शासक ने बहुत ज़्यादा दिया, आज भी वो बहुत अरबों खरबों में। लेकिन जब भी इतिहास रची जाएगी तो उसको हमारे से यूथ उनको गाली ही देंगे, है ना। उनको सही तरीके से नाम नहीं लेंगे। मुझे भी गाली आ रहा था कि मैं दूंगा नहीं। एक का नाम था शोभा सिंह। क्या नाम था? शोभा सिंह। क्या था? शादीलाल। इस सब क्या बताएं, ये सब चुट्टे ऐसे चुट्टे थे कि दोनों आदमी देखे थे और दोनों ने क्या किया, बता दिया अंग्रेजों से मिल करके, लालच में आकर के कि मतलब मुझे रिवार्ड मिलेगा, है ना। उसके बाद से क्या होता है कि इनको पकड़ करके लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है। दिए थे जब ये लाहौर स्टेशन पे उतरते हैं पानी पीने के ट्रेन से, तब पाकिस्तान और इंडिया एक हुआ करता था, है ना। तो वहां देखते एक गरीब पानी की तरफ काफी घंटों से देख रहा था और भगत सिंह को लगा कि शायद वो प्यासा है। उन्होंने पूछा कि बाबा क्या पानी चाहिए? तो वो शख्स डरते हुए बोला कि नहीं बाबू, मैं अछूत हूँ, मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है, न ही छांव में रहने का अधिकार है मनु समृद्धि के अनुसार। तो उनको दिल में तब ये उनके माइंड में ये आइडिया क्लिक हुआ। तब ये माइंड में क्या किया, ये क्लिक किया बातें और बोले कि अरे अभी तक तो हम नकली अंग्रेज से लड़ रहे थे, असली अंग्रेज तो हमारे देश में ही है। सुन रखा था कि इनकी लड़ाई
एक ही शख्स लड़ते हैं जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने सोचा कि हम भी छूट कर आएंगे तो अपनी संपूर्ण जीवन अम्बेडकर जी के साथ मिल करके अछूतों की लड़ाई या इनकी दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। और यही बात मनवादियों को खल गई। यही बात क्या हुआ, यही बात कुछ समाज के दलालों को पता चल गया कि अब तो भगत सिंह भी बाबा साहब के साथ लड़ने आ रहे। अब एक ही बाबा साहब पूरी अकेले पे भारी पड़ रहे, तब तो दो हो गए, अब तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो गया, है ना। जेल में थे, षड्यंत्र सब रचने लगे कि किस तरह से इनको फांसी दे दिया जाए। और इनकी लोकप्रियता क्या हुई, बढ़ती गई, पब्लिसिटी। जेल में इनको बहुत सारे टाइम मिला तो उसमें बहुत सारे बुक्स को क्या किए, पढ़े, जैसे कि लेनिन और मार्क्सवाद, तमाम तरह क्रांतिकारियों का इन्होंने बुक पढ़ा और कई ठो बुक भी लिखा। लेकिन वो जेल से बाहर जैसे भेजते थे, वो क्योंकि वो नास्तिक थे और भगवान के प्रति काफ़ी बुरा भला लिखे थे, इसलिए लोग जो धर्म के ठेकेदार है वो बीच में क्या करते थे, उस बुक को गायब करवाते। बड़े मुश्किल से एक बुक मिली थी जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों, ठीक है। और यही बुक प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था? एक बार और आता है कि उस समय बाबा साहेब भी थे और भगत सिंह के केस क्यों नहीं लड़े? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई अगला केस लड़ रहा था जिसका आसिफ अली नाम था। क्या नाम था? और इनका केस लाहौर में चल रहा था, बाबा साहेब मुंबई थे। क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उस समय इतनी अनटचेबिलिटी थी, इतना डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था कि लोग उनको अपना केस नहीं देते थे। तो कोई जबरदस्ती केस लेगा नहीं। बहुत सारे पूछते भी हैं कि बाबा साहब ने उनका केस क्यों नहीं लड़ा। तो आसिफ अली उनका केस लड़ रहा था और जो भगत सिंह के अगेंस्ट जो केस लड़ रहा था उसका नाम था सूर्य नारायण शर्मा, जो भगत सिंह के अगेंस्ट केस अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, है ना। ये अभी आरएसएस वाले जो पहले भी थे और आज भी हैं, जो असेंबली में बम फेंके थे, उस मैटर पे केस चल रहा था जो 7 मई 1929 को फेंकी गई थी, है ना। क्या है, आज 23 मार्च है और सारे हमारे देश के यूथ के डीपी पे भगत सिंह का वो पिक लगा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि यहाँ लोग फूल चढ़ा के भूल जाने वाले हैं, फिर भगत सिंह की ना बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे। वो क्या थे, वो नास्तिक थे, लेकिन अभी यहाँ अंधविश्वास बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, फिर भी अंधविश्वास पे लोग फॉलो करते जा रहे हैं। फाइनली ये हुआ कि इन केस को टाल मटोल करते हुए भगत सिंह को फांसी तय हो गई 24 मार्च 1931 को। लेकिन इतना लोकप्रियता बढ़ गई थी जेल में रहते हुए उनकी कि वहाँ भारतवासियों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था। ये सब देख करके अंग्रेजों की क्या हुई, फटने लगी करके। नहीं, 8 बजे रात में क्या हुआ, फांसी दे दी गई। और इनको 100 को जलाने के लिए आगे से ले जाते तो पिट जाते, क्योंकि पूरा हुजूम लगा हुआ था भारतवासियों का। इसलिए पिछले दरवाजों से निकल करके ले जा करके और चिता जैसे ही जला रहे थे, चिता को आग लगाया, तब तक हमारे देशवासी क्या हुए देख लिए, और जलती हुई चिता को बुझा करके उनके पार्थिव शरीर को वापस लेकर आ गया है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वाले शहीदों की बस यही एक निशा होगा, है ना। ये तीनों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जेल में थे और फांसी होने वाली थी। एक ही गाना ये लोग गा रहे थे, कौन सा, मेरा रंग दे बसंती चोला। जितने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको अभी बहुत दिनों तक उनको आतंकवादी के रूप में पढ़ाया गया था। ये तो शुक्र है हमारे यूथ जो जान लिए और आतंकवादी का कलंक हटा करके देशवासियों में सम्मिलित किए, क्योंकि ये यूथ ही जब जगेंगे तो क्रांति आएगी। पता है आप लोग की क्रांतियां यूथ से आती है, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों से सलाह ली जाती है। और यूथ के बारे में बोलना चाहता हूं, हम युवा देश के शासक हैं, हम युवा देश के शासक हैं, देश बदल के मानेंगे और आने वाला युग युवा के नाम से जानेंगे। ओके बाय, टिल देन लव यू ऑल।